तो हम लोग समझते हैं दो तरंगों का व्यतिकरण। ठीक है, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्ज़ाम का, तो आप लोगों को समझना ये ज़रूरी है। ठीक है, तो व्यतिकरण को इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि दो तरंगें होती हैं, उनकी आवृत्ति और आयाम बराबर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इनकी आवृत्ति और आयाम बराबर होते हैं, और जब ये माध्यम में चलते हैं तो कुछ बिंदुओं पे तीव्रता क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और कुछ बिंदुओं पे मिनिमम होती है। जहाँ पे मैक्सिमम होती है उसको हम कहते हैं संपोषी व्यतिकरण हो रहा है, और जहाँ पे तीव्रता मिनिमम होती है उसको हम कहते हैं विनाशी व्यतिकरण हो रहा है। इस पूरी की पूरी घटना को ही हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस व्यतिकरण, दो तरंगों का व्यतिकरण। ठीक है, अब इसके लिए शर्त क्या है कि व्यतिकरण होगा ही दो तरंगों के बीच में, तो जो स्रोत है तुम्हारे वो कला संबद्ध होने चाहिए, मतलब कि वो फेज़ उनमें कांस्टेंट होना चाहिए, फेज़ डिफरेंस जो भी है, आवृत्ति उन दोनों की बराबर होनी चाहिए, आयाम बराबर होने चाहिए, और प्रकाश स्रोत जो है, जैसे कि आपकी लाइट निकल रही है वो थोड़ी संकीर्ण हो, मतलब अगर टॉर्च की तरह होगा तो व्यतिकरण वहाँ पर नहीं हो पाएगा, संकीर्ण होना चाहिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि परिणामी तीव्रता का सूत्र कैसे निकालेंगे, मतलब कि अगर दो बिंदुओं पे अगर हमें तीव्रता निकालनी है तो मानते हैं कि पहली जो तरंग है वो y1 है, उसका विस्थापन y1 है, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरी जो तरंग है y2 है, a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि a1 और a2 क्या है, आयाम है हमारा, और फाई क्या है, इनके बीच में कालांतर है। व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन 1 and 2, फाई। अब देखो, अब दोनों को हमें जोड़ना है, क्योंकि हमें देखना है कि एक बिंदु पे दोनों क्या हो रहा है, तो y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। ठीक है, तो y1 की वैल्यू हमने रख दी a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ठीक है, अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे पॉइंट देखो यहाँ से आ रहा है। अब पहले टर्म्स को हम ऐसे ही रखते हैं, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब साइन सी प्लस डी के फॉर्मूले से इसको तोड़ दो। साइन सी मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स, और फाई जो है वो डी है, तो साइन सी प्लस डी क्या होता है, साइन सी इंटू कॉस डी, उसके बाद दूसरे टर्म में आ जाता है तुम्हारा कॉस डी इंटू साइन सी, मतलब दोनों अपोजिट में आ जाता है। जब ये फॉर्मूला उसका पुट करोगे आपको तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस फाई, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, डी को हमने कॉस के टर्म में ले लिया है, फाई जो है हमारा वो क्या है, डी है। यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक यूज़ करोगे आप, यहाँ पे आपका ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, a1 प्लस e2 कॉस फाई को आप r कॉस थीटा पुट करो, और a2 साइन फाई को आप r साइन थीटा पुट करो। 3 और 4 इक्वेशन बन गया। अब इसको ही हमें क्या करना है कि यहाँ से y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस आर साइन थीटा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स हो गया, और इसको बना के छोड़ देना है। अब जो मेरा 3 और 4 इक्वेशन था यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3 और 4 यहाँ पे, अब क्या करना है हमें, यहाँ इक्वेशन 3 का स्क्वायर करना है। इक्वेशन 3 क्या था, आर कॉस थीटा, ठीक है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इक्वेशन 4 का भी स्क्वायर करना है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों किया। अब इधर का स्क्वायर करेंगे तो इधर का भी तो स्क्वायर करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 कॉस फाई का स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा कि इन दोनों को अगर कैलकुलेट करोगे तो अब क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो आर स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। इधर में भी कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पे भी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर बचेगा। और 2a1 a2 कॉस फाई कहाँ से आया, इसको जब आप खोलोगे तो क्या होगा, ये a स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, वहाँ से आया है टर्म। ठीक, अब आर स्क्वायर क्या है, क्योंकि आयाम का स्क्वायर ही इंटेंसिटी होता है, तो आर स्क्वायर हमारा टोटल इंटेंसिटी है उस बिंदु पे, तो मैंने इसको लिख दिया आई। a1 स्क्वायर क्या है हमारा, i1 है, पहले तरंग के कारण जो इंटेंसिटी है, और दूसरा क्या है, a2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू i2। अब a1 स्क्वायर i1 है तो a1 की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट में i1, और a2 स्क्वायर की वैल्यू i2 है तो a2 क्या होगा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन भूल गई हूँ, a2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट में i2। ठीक है, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल इंटेंसिटी i1 प्लस i2 प्लस 2, a1 की जगह रूट में i1, a2 की जगह रूट में i2, और दोनों के बीच में क्या है, cos फाई। मतलब कि दोनों बिंदुओं के बीच तीव्रता किस पे डिपेंड कर रही है, उनके बीच में कालांतर फाई पे ही तो डिपेंड कर रही है ना, कि फाई कितना है। ठीक है, जिस बिंदु पे फाई जैसा होगा उसका cos के अनुसार हमारी तीव्रता भी घटेगी या बढ़ेगी। ठीक है, चलो।